अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आपको ये डायलॉग सुनकर याद तो आ ही गया होगा कि ये किस सुपरस्टार के बोल है। अगर नहीं याद आया तो आपको बता दें कि यह डायलॉग मशहूर एक्टर राजकुमार का है, जिनके डायलॉग्स पर तालियों की गड़गड़ाहट सिनेमाघरों में गूंजने लगती थी। राजकुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने बेहद अलग अंदाज में अपनी जिंदगी की और कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। वो इंडस्ट्री के सबसे बेबाक और मोहफट कलाकार थे। किसी से भी मजाक कर लेना, किसी का भी मजाक उड़ा देना, इन सब बातों पर राजकुमार ज्यादा सोच विचार नहीं करते थे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उनसे नाराज है और कौन उनसे खुश। वह बस अपना काम संजीदगी से करते थे और दुनिया उनके हुनर की कायल थी। राजकुमार की तो वह शख्सियत थे कि उनके आगे अमिताभ, धर्मेंद्र, सलमान, गोविंदा, जीनत अमान जैसे दिग्गज कलाकार कुछ नहीं कह पाते थे। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्टार जब इस दुनिया से जाता है तो उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का मजमा लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजकुमार के अंतिम संस्कार में कोई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल नहीं हुआ था? ऐसे आखिर क्यों था, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको राजकुमार के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। 1926 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जन्मा एक लड़का स्नातक की पढ़ाई के बाद अपने सपने पूरे करने मुंबई आ गया और माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हो गया। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि राजकुमार थे, जो सब इंस्पेक्टर तो बन गए थे लेकिन आंखों में सपने थे कलाकार बनने के। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए। राजकुमार मुंबई के थाने में कार्यरत थे। वहां फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। भी राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार पे वे बतौर एक्टर काम करने का ऑफर किया। राजकुमार का जैसे सपना सच हो गया हो, उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दिया। फिल्मों में उनके डायलॉग डिलीवरी और उनकी जिंदादिली दर्शकों को इस कदर पसंद आई कि लोगों ने उन्हें अपने दिलों में बसा लिया। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म 1952 में रंगीली रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसे करीब 70 फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में यह फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे तो वह कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। राजकुमार की शख्सियत को समझने के लिए आपको 1989 के फिल्म जंगबाज का एक किस्सा सुनाते हैं। राजकुमार और गोविंदा जंगबाज की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यह तुम्हारी शायद बहुत शानदार है। गोविंदा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको यह पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर और देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। एक पार्टी के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन की खिल्ली उड़ाकर उन्हें बेइज्जत किया था। दरअसल पार्टी में अमिताभ जो पहनकर पहुंचे उसकी सभी तारीफ कर रहे थे। तभी राजकुमार उनके पास गए और पूछा, यह सूट कहाँ से सिलवाया है? यह सुनते ही अमिताभ बच्चन ने राज
साहब को दुकानदार का पता बता दिया और पूछा क्या आपको भी ऐसी ड्रेस सिलवानी है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तुम्हारी सूट ड्रेस का कपड़ा बहुत पसंद आया, हम ऐसे ही अपने घर के पते बनवाना चाहते हैं। उनकी आवाज सुनकर अमिताभ के चेहरे का रंग उतर गया और वह वहां से चले गए। एक बार मेहुल कुमार ने उनके बर्थडे पर बड़ा सा केक मंगवाया था जिसके साथ तलवार भी आई थी। राजकुमार ने वह केक तलवार से काटा था। वैसे तो राजकुमार ने अधिकतर हिट फिल्में दी, लेकिन उनकी कई मूवी फ्लॉप भी रही। जबकि उनकी फिल्म फ्लॉप होती तो वह अपनी फीस बढ़ा देते थे। राजकुमार कहते थे कि वह अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते हैं और कभी यह नहीं सोचते कि वह उसमें फेल हुए। उनका मानना था कि फिल्में फ्लॉप हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बता दे कि राजकुमार ऐसे अभिनेता थे जो अपनी ही शर्तों पर फिल्म में काम करते थे। जाने माने फिल्म मेकर रहे प्रकाश मेहरा को भी एक बार राजकुमार ने जलील किया था। दरअसल फिल्म जंजीर के लिए प्रकाश उन्हें कास्ट करना चाहते थे। वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो एक्टर उन्हें फिल्म की कहानी सुनाने लगे। फिल्म की कहानी सुनने के दौरान राज साहब अपनी नाक बंद करके बैठ गई। प्रकाश मेहरा को यह थोड़ा अजीब लगा। फिल्म की कहानी जैसी खत्म हुई तो राज साहब ने उनसे कहा, तुम्हारे पास से बिजनौर तेल की बदबू आ रही है। हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात प्रकाश मेहरा को बहुत बुरी लगी और वह वहां से चले गए। एक रोचक किस्सा सिंगर बप्पी लहरी के साथ भी जुड़ा है। बप्पी सोने के जेवर के इतने प्रेमी थे, यह हर कोई अच्छे से जानता है। पहली मुलाकात में राजकुमार ने उन्हें जलील कर दिया था। दरअसल एक पार्टी के दौरान राजकुमार पहली बार बप्पी लहरी से मिले तो उन्होंने बप्पी से केवल एक बात कही, वाह शानदार, एक से एक गहने, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई है। कहते हैं कि उनकी बात सुनकर बप्पी दा ने हंसकर उनका यह तंज टाल दिया था। लेकिन दो तो ऐसा नहीं है कि राजकुमार को कभी कोई सवासेर नहीं मिला। एक बार एक नए एक्टर ने राजकुमार को ऐसा जवाब दिया कि राजकुमार की बोलती बंद हो गई थी। यह कोई और नहीं, फिरोज खान थे। फिरोज खान इंडस्ट्री में नए जरूरत है, लेकिन उनका रुतबा भी किसी से कम नहीं था। उन्होंने 1965 में फिल्म ऊंचे लोग से हिंदी सिनेमा में अपना करियर शुरू किया था। हालांकि इससे पहले वह कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम कर चुके थे। वहीं जब फिरोज खान को अशोक कुमार और राजकुमार के साथ फिल्म ऊंचे लोग का ऑफर मिला तो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। वहीं अक्सर राजकुमार जूनियर और न्यूकमर्स की क्लास ले लिया करते थे। ऐसे में राजकुमार के सामने फिरोज खान नहीं थे। फिल्म में दोनों का एक सीन था जिसमें राजकुमार को फिरोज की आंखों में देखकर डायलॉग बोलाना था। डायलॉग के अंत में उन्हें फिरोज से इशारा मिला था कि अब उनकी बारी है डायलॉग बोलने की, लेकिन राजकुमार कैमरे में देकर डायलॉग बोल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से सेन कई दी थी। एक हुए यदि के डायरेक्टर ने फिरोज खान को डांट लगा दी। ऐसे में फिरोज खान को गुस्सा आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार फिरोज खान को एक्टिंग टिप्स दे रहे थे। उन्होंने राजकुमार से कहा, अच्छा होगा कि आप अपने काम करें और मुझे अपना काम करने दें। फिरोज खान की बात पर राजकुमार भड़क गए। इतना ही नहीं, उन्होंने फिरोज को शायद से बाहर निकालने की धमकी भी दे दी, लेकिन डायरेक्टर और क्रू मेंबर्स ने पूरे मामले को सुलझा दिया। तो राजकुमार की खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई है, मेरे अनुसार वे सब केवल कहानियां ही। यह बात करने वालों ने गहराई से पहचानते ही नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा देखा, उनकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई, तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रौबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे।
इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मैं हूं जो मुझे एक की प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई। तब क्या करूंगा, मुझे माफ कर दो। नाना को फोन किया, तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राजी किया और राज साहब को फोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया है। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है। मैंने कहा नाना पाटेकर। वे के कहने लगे, अरे मेहुल उसका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा राज साहब मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है, बस वो यह बोला कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो हेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। उनका एक और किस्सा काफी फेमस है। राजकुमार अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल आ लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी पर उनके बैनर में राजकुमार के नाम में डबल आ लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और अपने रौबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फोन करके कहा, जानी तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है, अभी इसी समय बैनर चेंज करो अपने नाम की ही तरह। उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी जी की। टीवी पर रामायण लाकर घर घर में फेमस हुए। रामानंद सागर राजकुमार के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। दरअसल एक बार वह अपनी एक फिल्म की कहानी लेकर राजकुमार के पास पहुंचे। यह फिल्म थी आंखें। फिल्म की कहानी रामानंद ने एक्टर को सुनाई तो उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने फिल्म के लिए सीधे मना तो नहीं किया, लेकिन फ्रेंड को कुत्तों को बुलाया और पूछा क्या तुम यह रोल करोगे। उनके ट्रेंड कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। इस पर राजकुमार ने कहा, देखो ये तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। रामानंद सागर अपनी इस बेइज्जती को कभी नहीं भूले और उन्होंने कभी फिर राजकुमार के साथ काम नहीं किया। राजकुमार की शादी का किस्सा का भी काफी फेमस है। कहा जाता है कि राजकुमार एक फ्लाइट में एक बार सफर कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात फ्लाइट अटेंडेंट जेनिफर से हुई। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया और बाद में उन्होंने जेनिफर से शादी कर ली। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया था। राजकुमारों जेनिफर के 3 बच्चे हुए। इनमें 2 बेटे पुरु राजकुमार, पाणिनि राजकुमार और एक बेटी वास्तविकता राजकुमार है। राजकुमार की अंतिम यात्रा में क्यों कोई सेलिब्रिटी शामिल नहीं हुआ, यह जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। बात उस समय की है जब राजकुमार मरते दम तक फिल्म कर रहे थे। इस फिल्म में राजकुमार की मौत का सीन फिल्माना था, जिसके लिए एक गाड़ी तैयार हुई और उसमें एक्टर लेट गई, जिसके बाद उन्हें एक लाश की तरह सजाकर शमशान यात्रा निकाली गई। इस दौरान जब फिल्म के निदेशक मेहुल कुमार ने उन्हें हार पहनाया तो राजकुमार ने कहा कि जानी अभी तो पहना लो हार, जब जाएंगे तो आप भी इस बात से अनजान होंगे कि हम कब गए। एक्टर की बात उस समय तो टल गई, लेकिन फिर शूटिंग खत्म होने पर मेहुल ने जब उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जिस पर राजकुमार कहते हैं, जानी तुमको मालूम नहीं, शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं, सब साफ सुथरे सफेद कपड़े पहनकर आते हैं, मीडिया वाले भी पहुंचते हैं और मर चुके इंसान को सम्मान देने की जगह उनका मजाक बनाते हैं। साथ ही शमशान यात्रा निकालकर तमाशा भी बनाया जाता है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी मौत उनका पारिवारिक मामला है। ऐसे में उनके अंतिम संस्कार में परिवार वालों के अलावा कोई भी नहीं होगा। बता दें, इन सब बातों का खुलासा मेहुल ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। गौरतलब है कि राजकुमार ने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। 3 जुलाई 1996 को जब राजकुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए तो उनके शमशान यात्रा नहीं निकली गई।
यहाँ तक कि लोगों को ये तक नहीं पता चला कि राजकुमार का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ। इस दौरान उनके परिवार के अलावा बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी शामिल नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।